हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होनेस्टी सेंटर में। फ्रेंड्स, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने मध्यकालीन भारत को शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने इस्लाम का उदय, अरब आक्रमण, तुर्की आक्रमण और गुलाम वंश, इन सारे टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज हम लोग खिलजी वंश शुरू करने वाले हैं और इसमें क्राउन बुक के जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उसको भी बताया जाएगा। ये वीडियो अंत तक जरूर दिखेगा ताकि आप लोगों को पूरा याद हो सके। इसी वीडियो में याद करवाने की आप लोगों की कोशिश किया जाएगा कि पूरा मतलब कंसेप्ट जितना भी हो क्लियर हो जाए, ताकि आने वाले जो भी एग्जाम्स हो, चाहे आपका बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा हो, सीजीएल हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई सा भी एग्जाम्स हो, इसके बाहर क्वेश्चंस आपको नहीं छूटने वाला है, मध्यकालीन भारत से नहीं छूटने वाला है, इसका गारंटी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली पल पल अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। खिलजी वंश, इसका काल जो है, ये काल जो देखिए 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक है ना। खिलजी वंश का जो काल भी पूछता है कि खिलजी वंश का काल इसमें से कौन सा सही है, तो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी। इसमें आया जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, मतलब 6 वर्ष का इसका शासन रहा। कितना वर्ष का? 6 वर्ष का। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी का जो शासन काल रहा 6 वर्ष का रहा है ना। दिल्ली सल्तनत के काल में खिलजी वंश ने सबसे कम समय, ठीक है क्या, तो दिल्ली सल्तनत के काल में खिलजी वंश ने सबसे कम समय 1290 से 1320 ईस्वी केवल 30 वर्ष शासन किया। याद रखना है, जो खिलजी वंश है 30 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, सबसे कम समय में है ना। प्रथम शासक जो है जलालुद्दीन खिलजी और अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो शाह था। सल्तनत काल में उच्च पदों पर भारतीय की नियुक्ति की प्रथा खिलजी काल में प्रारंभ हुई। सल्तनत काल में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की प्रथा जो है ये खिलजी वंश में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, यह खिलजी काल में। मलिक छज्जू बलबन का भतीजा था। जलालुद्दीन ने उसे करा मानिकपुर का सूबेदार बनाया था। ठीक है सॉरी, उसने 1290 ईस्वी में ही विद्रोह किया था। ठीक है, लेकिन जलालुद्दीन ने उसके साथ नम्रता का व्यवहार किया था। जलालुद्दीन के समय में 2 बार मंगोल आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ। कितने बार? तो 2 बार है ना। याद रखना है कि जलालुद्दीन के समय 2 बार मंगोल का आक्रमण हुआ था। पहला हलाकू के पौत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में, दूसरा चंगेज खां के नाती उलूग खां के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, उलूग खां के नेतृत्व में 4000 मंगोलों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। ये याद रखना है कि 4000 मंगोलों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। किसके नेतृत्व में? तो उलूग खां के नेतृत्व में। ठीक है, तथा वे दिल्ली में ही बस गए। इन्हीं मंगोलों को नौ मुसलमान कहा गया। कालांतर में जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है उलूग खां से कर दिया। दीवाने वकूफ की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, याद रखना है, दीवाने वकूफ की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी नहीं, जलालुद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी आया। अलाउद्दीन खिलजी का काल जो है 1296 से 1316 ईस्वी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुरसास था। क्या था? अली गुरसास। याद रखना है। क्या था? अली गुरसस्प था। वो 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन का वध करके सुल्तान बना। ठीक है, कब? तो 1296 में उसका कत्ल कर दिया। किसका? तो जलालुद्दीन का। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसका नाम क्या था? अली गुरसास्प था। ठीक है, अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। याद रखना, सिकंदर द्वितीय की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी तथा इसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। ठीक है, अलाउद्दीन के समय के प्रमुख विद्रोह। ठीक है, याद रखना है, अलाउद्दीन के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो विद्रोह हुआ है उसको दिया गया है। 9 मुस्लिम विद्रोह 1299 ईस्वी में हुआ था खम्स के प्रश्न पर। ठीक है, 9 मुस्लिम विद्रोह हुआ था 1299 ईस्वी में। भतीजे अकत खां का विद्रोह, इस अवसर पर मनिक नाम के एक दास ने उसकी प्राण रक्षा की थी। भतीजे अकत खां का विद्रोह। भांजे अमीर उमर एवं मंगू खां का विद्रोह। हाजी मौला का विद्रोह, कोतवाल बनना चाहता था। ठीक है, हाजी मौला जो है ये इसका विद्रोह हुआ था। क्यों? क्योंकि ये कोतवाल बनना चाहता था, इसलिए विद्रोह किया था।
मतलब अलाउद्दीन के समय ये सारा विद्रोह हुआ है। ठीक है, विद्रोह याद रखना है आप लोगों को कि 9 मुस्लिम विद्रोह आपको 1299 में हुआ था, भतीजे अकद खां का विद्रोह और भांजे अमीर उमर एवं मंगू खां का विद्रोह और हाजी मौला का विद्रोह। ठीक है, अलाउद्दीन अलाउद्दीन ने विद्रोह के कारण को समझने पर इनके उन्मूलन के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। ठीक है, कितने? तो 4 अध्यादेश। पहला जो है, अमीरों की पेंशन एवं उपहार छीन लिए गए, अमीरों की पेंशन एवं उपहार छीन लिए गए, जागीरें छीनी गई। दूसरा जो है, गुप्तचर विभाग का गठन किया गया। तीसरा जो है, मद निषेध लागू किया गया। चौथा जो है, अमीरों के पारस्परिक मेल मिलाप एवं वैवाहिक संबंधों को प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन के समय में हुआ। जो सबसे ज्यादा आक्रमण हुआ था मंगोलों का, ये किसके समय में हुआ था? तो अलाउद्दीन के समय में हुआ था। ठीक है, जफर खां की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध अभियान के समय में हुई थी। नुसरत खां की मृत्यु रणथंभौर अभियान 1299 ईस्वी के दौरान हुई। याद रखना है, नुसरत खां की मृत्यु जो हुआ था रणथंभौर अभियान के दौरान हुआ था। ठीक है, अलाउद्दीन के 4 प्रमुख सेनापति 4 प्रमुख सेनापति, एक तो जफर खां, उलूग खां, नुसरत खां और अलप खां। जफर, उलूग, नुसरत, अलप, ये सीक्वेंस याद रखिए। जफर खां, उलूग खां, नुसरत खां और अलप खां। अलाउद्दीन ने अपने विश्व विजय अभियान को अपने प्रमुख सहयोगी अलाउल मुल्क की सलाह पर त्याग दिया था। अलाउद्दीन विंध्याचल पर्वत पार करके दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक था। ठीक है, कश्मीर, उड़ीसा, बंगाल तथा बिहार उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे। मतलब ये याद रखना है, कश्मीर, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, कश्मीर और उड़ीसा, बंगाल, बिहार उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे। दक्षिण में पांड्य राज्य ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, अलाउद्दीन के प्रमुख विजय अभियान, ये इस अभियान में से कुछ क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, याद रखना है। एक तो गुजरात अभियान हो गया, कब? 1298 ईस्वी में, नुसरत खां और कर्णदेव। ठीक है, रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर 1301 ईस्वी में, उलूग खां और नुसरत खां। चित्तौड़ 1303 ईस्वी में, अलाउद्दीन और राणा रतन सिंह। ठीक है, मालवा मालवा 1305 ईस्वी में, आइनुल मुल्क महलक देव। सिवाना 1308 ईस्वी में, कमालुद्दीन गर्ग और शीतल देव। ठीक है, जालौर 1311 ईस्वी में, कमालुद्दीन गुर्ग और कान्हर देव। ठीक है, गजनवी द्वारा ध्वस्त किए गए सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कुमारपाल ने कराया था। ये याद रखना है। अलाउद्दीन की सेना ने इसे फिर से लूटा। कर्ण बघेला की पत्नी कमला देवी से अलाउद्दीन ने विवाह किया तथा उसे अपनी पीढ़ी रानी बनाया। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को कि कर्ण बघेला की पत्नी कमला देवी से अलाउद्दीन ने विवाह किया तथा उसे अपनी पीढ़ी रानी बनाया। काफूर 1000 दिनारी को नुसरत खान ने गुजरात अभियान के समय खंबात से खरीदा था। काफूरी को ताजुल मुल्क की उपाधि मिली थी। ठीक है, ताजुल मुल्क किसको कहा जाता है? तो काफूर को कहा जाता है। ठीक है, सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा को अलाउद्दीन ने शुरू किया। जो सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता है, इसकी प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। ठीक है, बाजार नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। ये सब पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की थी? मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की थी? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी याद रखना है। ठीक है, सैनिकों का हुलिया नोट, ठीक है, याद रखना है। सैनिकों का हुलिया नोट एवं घोड़ों को दागने की प्रथा को अलाउद्दीन ने शुरू की थी। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई नई बाजार नियंत्रण प्रणाली सैनिकों के भले के लिए लागू की गई थी। ठीक है, इन्होंने सैनिकों के लिए 1303 ईस्वी में नए सैनिक नगर सीरी का निर्माण करवाया। मतलब सीरी का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम दक्षिण भारत जीतने का प्रयास किया। शरीयत के नियमों की अवहेलना करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक अलाउद्दीन खिलजी पृथक। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू किया गया था। खम्स कर एक लुटकर था।
ठीक है, लूटकर था। धर्म एवं राजनीति को पृथक करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। याद रखना है, धर्म एवं राजनीति इन दोनों को अलग किया था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। भूमि माप की प्रथा, बीघा एवं बिस्वा प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। भूमि माप की प्रथा और बीघा बिस्वा प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अलाउद्दीन ने 1296 ईस्वी के दक्षिण अभियान, रणथंभौर अभियान और चित्तौड़ अभियान के समय अमीर खुसरो साथ गए थे। इन्होंने दिल्ली में अलाई दरवाजा का बनवाया था, है ना, याद रखना है। दिल्ली में अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, खुसरो ने चित्तौड़ किले के विषय में लिखा है, हिंदुओं का स्वर्ग 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा है। किसने कहा था? खुसरो ने, है ना। गौड़ा तथा बादल चित्तौड़ की राजपूत सेना में थे। गौड़ा तथा बादल जो है चित्तौड़ की राजपूत सेना में थे। पद्मावत पद्मिनी की कहानी की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह के काल में की थी। अलाउद्दीन ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया तथा उसे राय राहन की उपाधि दी, ठीक है। किसको? रामचंद्र देव को, ठीक है, याद रखना है। इसके अतिरिक्त उसे स्वर्ण छत्र 1 लाख स्वर्ण टका तथा गुजरात के नौसारी की जागीर प्रदान की। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय से मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, ठीक है। अलाउद्दीन, मालवा का शासक महमूद द्वितीय, हुमायूं, मीर जुमला, शाहजहां, नादिर शाह, मोहम्मद शाह, ठीक है। ये काल है इन लोगों का, ठीक है। शाह सूजा रंजीत सिंह, दिलीप सिंह डलहौजी अब ब्रिटिश राजमहल में है। अलाउद्दीन की दक्षिण विजय, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम बता देंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अलाउद्दीन की दक्षिणी विजय देखिए, मलिक काफूर के नेतृत्व में एक तो यादव वंश देवगुरी 1307 से 8 ईस्वी में सिंहदेव था उस समय, ठीक है। मलिक काफूर के नेतृत्व में हुआ था दक्षिण विजय, ठीक है। यादव वंश का देवगुरी 1307 से 1308 ईस्वी में सिंहदेव उस समय शासक करता था, ठीक है। फिर तेलंगाना, पहला तो हो जाएगा आपका देवगिरी के बाद तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना 1309 से 10 ईस्वी में वारंगल का शासक था उस समय, है ना। इस पर देवगिरी पर यादव वंश देवगिरी, है ना। फिर तेलंगाना वारंगल वंश था वो तेलंगाना में था 1309 से 10। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय समय शासन करता था, ठीक है। होयसल 1310 से 11 ईस्वी में द्वार समुद्र, वीर बल्लाल तृतीय। पांडे 1311 ईस्वी वीर पांडे। पुनः देवगिरी 1312 ईस्वी में सिंहदेव उस समय शासन करता था, ठीक है। होयसल राजा वीर बल्लाल तृतीय को अलाउद्दीन ने खिलहत, छत्र एवं मुकुट तथा 10 लाख टके की थैली प्रदान की थी, ठीक है। अलाउद्दीन के समय में होने वाले मंगोल आक्रमण एवं उनके सेनापति, एक तो हुआ था 1297 से 98 ईस्वी में कादिर खां के नेतृत्व में। दूसरा हुआ था 1299 ईस्वी में सल्दी खां के नेतृत्व में, ठीक है। तीसरा होता 1299 ईस्वी में कुतलुग खां के नेतृत्व में, कुतलुग ख्वाजा। इसी आक्रमण में जफर खां मारा गया था। 1303 ईस्वी में तारगी और 1305 ईस्वी में अलीबेग, तरताक और तारगी, ठीक है। 1306 ईस्वी में इकबाल मंद, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछता नहीं है, आगे देखिए। सिंधु नदी 1306 ईस्वी के बाद सल्तनत तथा मंगोलों के बीच की सीमा। प्रशासन के 4 विभाग थे, एक तो दीवाने वजारत, दीवाने मुस्तखराज वित्त संबंधित है, दीवाने आरी जो है सैन्य विभाग से संबंधित है, दीवाने रिसालत जो है ये विदेश मंत्री से संबंधित है, दीवाने इंसाफ पत्राचार से संबंधित है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन यहां से पूछता है, ठीक है। अलाउद्दीन ने दीवाने रियासत नामक एक नए विभाग का गठन किया जिसका कार्य बाजार नियंत्रण एवं व्यापारिक पर नियंत्रण रखना था। मुहत्सिब का कार्य जनसाधारण के आचरण की देखभाल करना तथा माप तोल का निरीक्षण करना था, ठीक है। गुप्तचर विभाग का प्रमुख जो है बरीद ए मुमालिक कहलाता था। बरीद के अलावा उसने मुनहियों को भी नियुक्त किया जो सूचना देने का कार्य करते थे। स्थायी केंद्रीय सेना रखने वाला अलाउद्दीन पहला सुल्तान था। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक कौन है? ये अलाउद्दीन सुल्तान था, अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। सैनिकों को 234 टंका वार्षिक वेतन दिया। एक अतिरिक्त घोड़ा रखने वाले को 6.5 टंका प्रति माह अलग से दिया जाता था, ठीक है। 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को तुमान कहा जाता था, ठीक है। खान की पदवी का प्रारंभ जो है अलाउद्दीन ने किया था, खान की पदवी, ठीक है। खान की पदवी का प्रारंभ अलाउद्दीन ने किया।
पायगाह विभाग का कार्य शाही घोड़े को नस्ल सुधारने तथा अच्छी नस्ल के घोड़ों का प्रबंध करना था। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए बड़ी मंडी, बाजार निरीक्षक का शाहनाए-मंडी बाजार, अधीक्षक का दीवाने रियासत, बाजार नियंत्रक का व मनहियान गुप्तचर का अधिकारी था। ठीक है, अलाउद्दीन का दीवाने रियासत याकूब था तथा शाहनाए-मंडी मलिक कबूल था। वजीर, वजीर देखिए ख्वाजा खातिर, नुसरत खां कापूर, ये सब वजीर थे। दीवाने आरिज में आ गया मलिक नसीरुद्दीन और मुल्क सिराजुद्दीन, ये क्या थे? तो दीवाने आरिज थे। दीवाने दिल्ली कोतवाल कौन था? अला उल मुल्क। ठीक है, सराय अदल, सराय अदल सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था, याद रखना है। इसमें अधीनस्थ प्रदेशों के अतिरिक्त विदेशी माल भी बिकता था। कपड़ा, चीनी, घी, बुटिया, मेवे आदि का बाजार था अदल, है ना। लेनपुल ने अलाउद्दीन को महान राजनीतिक अर्थशास्त्री कहा। किसने कहा था? तो लेनपुल ने कहा था। उसने भूमि को पैमाइश के आधार पर कर लिया तथा राजस्व कर प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखना है, दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी? ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन की राजस्व व्यवस्था को सफल बनाने का श्रेय उसके नायब वजीर सर्फ कयानी को जाता है। किसको जाता है? सर्फ कयानी को जाता है। खालिसा भूमि का प्रबंध सीधे केंद्र द्वारा किया जाता था। इसके अंतर्गत आने वाले नगरों एवं जिलों पर अमीर व सहाना शासन करते थे। खराज कर किसान की उपज के लगभग 50% हिस्से के बराबर होता था। ठीक है, अमीर खुसरो को प्रथम बार अलाउद्दीन ने दरबारी कवि नियुक्त किया। ठीक है, जो अमीर खुसरो को प्रथम बार अलाउद्दीन ने दरबारी कवि नियुक्त किया था। अलाउद्दीन का पुत्र शहाबुद्दीन उमर रानी झातेपाली से पैदा हुआ था। अलाउद्दीन के बाद मलिक काफूर के संरक्षक में क्या बना था? शासक बना। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। उसने अल इमाम, उल इमाम, अल वासिफ बिल्लाह की उपाधियां धारण की। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बर्नी के अनुसार वह कभी कभी नग्न होकर अपने दरबारियों के बीच दौरा करता था। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, मुबारक शाह खिलजी के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, बर्नी ने कहा था। ठीक है, उसने जीवन पर्यंत शेख निजामुद्दीन औलिया से द्वेष रखा। तीसरे कौन? तो मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह की हत्या जहारिया नामक एक व्यक्ति ने की। इसी के समय खिलजी वंश का अंत हो गया, मुबारक शाह के समय। ठीक है, खुसरो शाह 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 ईस्वी तक ने शासन किया। वह भारतीय मुसलमान था। ठीक है, वह एक धर्म परिवर्तित मुसलमान था। वह सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान था। कौन? तो खुसरो शाह, है ना, याद रखना है। यहां से क्वेश्चन बनता है, खुसरो शाह ने जो शासन किया था 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 ईस्वी तक, ठीक है, वह एक धर्म परिवर्तन मुसलमान था। वह सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान था। इसने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की थी, खुसरो शाह। ठीक है, अलाउद्दीन ने स्वयं को खलीफा का नायब नहीं माना था। अंतिम खिलजी शासक मुबारक शाह खिलजी हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन के 3 पुत्र थे, एक तो खिजर खां, शहाबुद्दीन उमर। ठीक है, याद रखना है, खिजर खां, शहाबुद्दीन उमर, सन ऑफ रानी झत्यापाली और डॉटर ऑफ रामचंद्र देव। यह मलिक काफूर के संरक्षक में शासक बना। और तीसरा जो है मुबारक खां, मुबारक शाह खिलजी के नाम से 1316 से 1320 ईस्वी तक शासक रहा है। मुबारक शाह खिलजी के नाम से 1316 से 1320 ईस्वी तक शासक रहा है। ठीक है,